इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा परिवार है, उसके बाद भी कोई दिखाई नहीं दे रहा ड्राइंग रूम में। सब अपने अपने कमरों में बंद है। आखिर क्यों? इस घर में कोई सीधे मुंह बात करके राजी नहीं है। इन सबको एकांत क्यों पसंद है इतना? कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करता इस घर में। मेरा कैसे मन लगेगा ऐसे घर में? मैं तो इतने भरे पूरे परिवार से आई हूँ। मेरे घर में तो हमेशा रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता है, और यहाँ पे कोई आता जाता ही नहीं है इनके घर। और रिश्तेदारों का आना तो दूर की बात है, यहाँ पे तो ये परिवार वाले ही आपस में बात नहीं करते हैं। चलो देख के आती हूँ सबको, सब अपने अपने कमरों में क्या कर रहे हैं। भाभी, मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो और मेरे रूम में ही दे देना। प्रतीक भैया, आप यहीं बैठ जाइए ना, कॉफी मैं यहीं बना लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कॉफी तो मैं अपने कमरे में ही पीऊंगा। अरे भैया, हम दोनों बैठ के पी लेंगे ना कॉफी, मैं भी पी लूंगी आपके साथ। तो यहीं बैठ जाइए ना, अकेले कमरे में रहने का भी क्या फायदा है भैया। नहीं भाभी, आप मेरे कमरे में ही ले आना कॉफी, मैं वहीं पीऊंगा। मुझे अपने कमरे में ही अच्छा लगता है और कहीं अच्छा नहीं लगता मुझे। कमाल की बात है, अपने कमरे में ही अच्छा लगता है। चलो भैया के कमरे में ही ले आती हूँ कॉफी बना के, वहीं बैठ के मैं भी पी लूंगी। मैं तो जब तक चार बातें इधर उधर की ना कर लूँ ना, मेरा तो मन ही नहीं लगता है। मुझे नहीं अच्छा लगता एकांत वगैरह, मुझे तो सबके साथ ही अच्छा लगता है। मुझे तो कोई ना कोई चाहिए बात करने वाला, जो मुझसे हर समय बात करता रहे। पर मैं औरों का क्या बोल रही हूँ, मेरी सास तो गाँव चली गई है, वो तो अकेले में गाँव रह रही है। पर वो गाँव क्यों चली गई अपना भरा पूरा परिवार छोड़ के? गाँव में अकेले में मन कैसे लगता होगा उनका? वो परिवार भी कोई परिवार होता है जिसमें बड़े ना हो, घर के बुजुर्ग ना हो। प्रतीक भैया, कहाँ है आप? मैं कॉफी ले आई हूँ। अरे भाभी, आप आइए आइए। ये लीजिए प्रतीक भैया आपकी कॉफी। धन्यवाद भाभी कॉफी के लिए, पर आप ये 2 कप किसके लिए लेके आई हैं? एक कप आपके लिए और एक कप मेरे लिए। मैं भी तो पीऊंगी ना आपके साथ कॉफी बैठ के, फिर हम खूब सारे गप्पे भी मारेंगे। क्या कहा भाभी अभी आपने? आप मेरे साथ गप्पे लगाएंगी? क्यों भैया, कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? नहीं नहीं भाभी, आपने कुछ गलत नहीं कहा। एक्चुअली मेरे से बहुत दिनों के बाद किसी ने ये बात बोली ना, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। क्या मतलब भैया, मैं कुछ समझी नहीं। मेरी बड़ी भाभी थी ना, वो भी आपकी तरह ही थी, चुलबुली सी, नटखटी सी। उन्हें भी ना गप्पे मारने का बहुत शौक था। तो फिर अब कहाँ चली गई बड़ी भाभी? बड़ी भाभी इस घर को छोड़ के चली गई। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों चली गई? भैया को भाभी से कुछ शिकायतें थी और भाभी को भैया से कुछ शिकायतें थी, और दोनों में आपसी मतभेद इतना हो गया कि भाभी इस घर को ही छोड़ के चली गई। पर दोनों में गलती किसकी थी भैया? ये तो मैं नहीं जानता भाभी गलती किसकी थी। मैं एक दिन जब स्कूल से लौट के आया, तब मैंने देखा भाभी घर पे नहीं थी, वो इस घर को छोड़ के जा चुकी थी। भाभी क्या गई, जैसे इस घर की हंसी खुशी अपने साथ ले गई। खैर आप छोड़िए इन सब बातों को भाभी, आप कॉफ़ी पीजिए। लो बातों बातों में तो कॉफी पीना ही भूल गए। कॉफी तो ठंडी हो चुकी है। ठीक है भैया, फिर चलती हूँ मैं। ये बड़े भैया इतने उदास क्यों लग रहे हैं? आखिर घर में सब उदास और परेशान क्यों रहते हैं? सबकी उदासी और परेशानी का कारण क्या है? इस घर में सब लोग खुश क्यों नहीं रहते हैं? क्या मेरा बात करना सही होगा भैया से? बात करके देखूं क्या भैया से? पर कहीं अगर भैया को बुरा लग गया तो? बुरा लग गया तो लग गया, क्या हो गया फिर? 2 बात सुनाई तो देंगे मुझे। मेरा क्या बिगड़ जाएगा अगर मैं 2-4 भैया की बात सुन भी लूंगी तो? पर मुझे भैया की उदासी का कारण तो पता चल जाएगा कि वो इतने उदास क्यों हैं। बड़े भैया, आपके लिए कुछ लाऊं? तुम्हें क्या मैनर्स नहीं है बिल्कुल भी? ऐसे किसी के कमरे में आ जाते हैं बिना नॉक किए हुए? हाँ भैया, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे अरे, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैंने तुमसे कितनी बदतमीजी से बात की अभी। वो मैं कुछ सोच रहा था ना, और तुम अचानक से आ गई। कहीं आप भाभी के बारे में तो नहीं सोच रहे थे भैया? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भला उसके बारे में क्यों सोचूंगा? आप कुछ भी बोलो भैया, पर आपके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि आप भाभी के बारे में ही सोच रहे थे। अगर आप उनके बारे में सोच रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं। अगर प्यार करते हैं तो उन्हें घर क्यों नहीं ले आते हैं वापस? यूं अकेले जिंदगी जीने का क्या फायदा भैया? क्यों, किस लिए? हम सब अपनी 4 दिन की जिंदगी में दुखों को क्यों चुन लेते हैं भैया? अपने प्यार के सामने झुकना क्यों नहीं जानते हैं हम? उषा, अभी तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए ये सब बातें कर रही हो। अभी तुम्हें कुछ दिन तो हुए हैं यहाँ शादी करके आए हुए। तुम इस घर के बारे में जानती क्या हो? जहाँ तक मुझे लगता है ना, रिश्ते में अगर एक बार दरार पड़ जाए ना, तो वो दरार कभी नहीं भर सकती। वो दरार जरूर भर सकती है भैया, अगर कोई भरना चाहे तो। आप उस दरार को भरने की कोशिश तो कीजिए भैया एक बार। जब ढहे हुए घर को लोग बनवा सकते हैं दोबारा, तो दरारों को क्यों नहीं ठीक कर सकते? ये सब किताबी बातें हैं। कहना बहुत आसान है, पर करना बहुत मुश्किल। वो तो मुझे ऐसे छोड़ के गई कि उसने पलट के ही नहीं देखा मुझे। फिर उसने नहीं देखा मुझे पलट के, तो मैंने भी नहीं देखा उसे पलट के। फिर वो अकेले कहाँ गई? साथ में मेरी निक्की को भी तो ले गई। मुझे निक्की की बहुत याद आती है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि बाप के सीने में दिल नहीं है। मैं भले ही किसी को अपने आंसू ना दिखा सकूं, पर अपनी बेटी के लिए मेरा दिल तड़पता तो है ही ना। तो भैया जाके निक्की से मिल आते ना। हिम्मत ही नहीं हुई वहां जाने की। पता नहीं किस बात की खुंदक लेके बैठी हुई है पूनम मुझसे। अरे अरे भैया, आप तो बहुत उदास हो गए। खैर चलो छोड़िए इन सब बातों को।
आपके लिए चाय या कॉफी लेके आऊं भैया? चलो 1 कप चाय पिला दो। जी ठीक है भैया, अभी ले आती हूँ। ओहो, अब ये फोन को क्या मौत आ गई? ये क्यों नहीं चल रहा है? इस फोन को भी ना आज ही खराब होना था। प्रेरणा दीदी, अगर कोई परेशानी है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, पर मैंने तो आपसे मदद नहीं मांगी। कोई बात नहीं दीदी, नहीं मांगी तो, पर मैं तो आपकी मदद करना चाहती हूँ। देखो ऐसा है उषा भाभी, अभी तुम जाओ यहाँ से, मेरा मूड बहुत खराब है इस समय। एक तो मेरा फोन नहीं चल रहा है, ऊपर से तुम दिमाग खराब करने आ गई हो। तो दीदी एक काम करते हैं, चलिए मार्केट चलते हैं, आपके लिए नया फोन खरीद लाते हैं। हो सकता है ना दीदी, जीजा जी का फोन ही आ जाए। आप उन्हीं के फोन का इंतजार करती हो ना दीदी? खबरदार उषा, ये दोबारा उनका नाम लिया। मैं उस आदमी से नफरत करती हूँ, मैं कोई उसके फोन का इंतजार नहीं करती हूँ। मुझे तो मेरे फोन में गेम खेलना था। पर क्या दीदी मैं पूछ सकती हूँ, इतनी नफरत क्यों करती हैं आप जीजा जी से? पर मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम मेरी कौन हो? वैसे भी गैरों के आगे अपने मन की बात नहीं करनी चाहिए। पर दीदी मैं तो गैर नहीं हूँ, मैं तो आपकी अपनी हूँ। आप एक बार अपने मन की बात मुझे बता के तो देखिए दीदी, आपका दिल हल्का हो जाएगा दीदी, और हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ। नहीं, मैं अपने मन की बात किसी को नहीं बता सकती। तुम जाओ यहाँ से, जैसा आपको ठीक लगे दीदी। अगर आपको मार्केट चलना है ना, तो मैं आपके साथ मार्केट चल सकती हूँ, आपके लिए नया फोन खरीद लाएंगे। तो मैं कैसे अपने मन की बात बता दूँ? मेरा मन कैसे हर समय भयंकर तूफानों से घिरा रहता है। उस तूफान को मैं अपने अंदर ही समेटे रहती हूँ, बाहर नहीं दिखा सकती हूँ किसी को। और इस फोन के सहारे ही तो मैं अपना अकेलापन मिटाती हूँ। इस अकेलापन को मिटाने का सबसे बड़ा सहारा तो फोन ही है। पूरे दिन मैं फोन पे ही लगी रहती हूँ, तभी तो समय कटता है मेरा। प्रेरणा, प्रेरणा, छोटी बहू, छोटी बहू। अरे इस घर में मेरी आवाज कहीं तक पहुंच रही है या नहीं? इस घर में कोई है या सब मर गए? जी कहिए पापा। अरे प्रेरणा, तू बाहर से खाना ऑर्डर कर दे मेरे लिए। क्यों पापा, आज आपका टिफिन नहीं आया? पर पापा मैं बाहर से खाना ऑर्डर कैसे करूं, मेरा तो फोन खराब हो रहा है। फोन खराब हो रहा है तो फोन नया ले आती ना जाके। इस घर में तो मेरी भूख प्यास की किसी को कोई परवाह ही नहीं है। अब मेरे मरने जीने से भला किसको फर्क पड़ेगा इस घर में? अरे पापा अब आप ऐसी बातें मत कीजिए, आपको बाहर से खाना ऑर्डर करने की क्या जरूरत है पापा, मैं बना देती हूँ खाना। नहीं, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। पर पापा इसमें एहसान की क्या बात है? तुम्हें पता नहीं है, इस घर में खाने को लेकर बहुत तमाशे हो चुके हैं पहले, इसलिए मैं नहीं बोलता किसी को खाना फाना बनाने के लिए। मैं तो बाहर से मंगा लेता हूँ और खा लेता हूँ। इसीलिए तो पापा आपकी आए दिन तबीयत खराब रहती है, बाहर का खाना खा खा के। बस जितना खाना था बाहर का खाना उतना खा लिया, आज के बाद आप बाहर का खाना नहीं खाएंगे। अब इस घर में रोज खाना बनेगा और आपको वही खाना पड़ेगा। बहू, तू क्या मुझ पर ऑर्डर चला रही है? पापा आपको जो समझना है वो समझ लीजिए, इस बात को ऑर्डर मान लीजिए या रिक्वेस्ट समझ लीजिए मेरी, पर इस घर में बाहर से खाना तो नहीं आएगा। अब आप सबको मेरे हाथों का बना हुआ खाना ही खाना पड़ेगा रोज। और एक बात और पापा, खाना किसी के कमरे में नहीं लेके आऊंगी मैं, बाहर डाइनिंग टेबल पे ही बैठ के सब खाना खाएंगे एक साथ। मुझे तो सिर्फ खाना खाने से मतलब है, डाइनिंग टेबल या कमरे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है तो फिर पापा, आज के बाद सब एक साथ ही खाना खाएंगे। अब आप ये बताइए पापा, आप लंच में क्या खाना पसंद करेंगे, मैं वही बना दूंगी आपके लिए। देख बहू, तू अभी बनाने में समय लगाएगी खाना, और मैं इंतजार नहीं कर सकता। पापा बाहर से खाना आने में भी तो 10-15 मिनट लगेंगे, और आप उतना समय मुझे दे दीजिए, मैं अभी बना देती हूँ खाना। और हाँ बहू, खाने में तेल मसाले अच्छे से डालना, मैं उबला हुआ खाना नहीं खाता हूँ। और रोटियाँ बिल्कुल पतली पतली होनी चाहिए, साथ में चटनी और पापड़ भी होने चाहिए। और हाँ मेन बात, सैलेड काटना मत भूलना। ठीक है पापा, मैं सब चीज़ों का ध्यान रखूंगी। बस आप 10-15 मिनट इंतजार कर लीजिए खाने का। चलिए दीदी मेरे साथ किचन में। मैं तुम्हारे साथ किचन में जाके क्या करूंगी? अरे दीदी किचन में थोड़ी सी मदद करोगी ना मेरी, जल्दी खाना बनाना है ना मुझे। नहीं नहीं, मैं क्यों खड़ी हूँ तुम्हारे साथ किचन में, और वैसे भी मुझे नहीं आता खाना वगैरह बनाना। देखिए दीदी खाना तो आपको एक ना एक दिन बनाना ही पड़ेगा, तो आज से क्यों नहीं उसकी शुरुआत करते हैं। और आपको खाना बनाना नहीं आता है ना, चलिए मैं सिखा दूंगी आपको। पर मुझे खाना बनाने की सीखने की क्या जरूरत है? देखिए दीदी आप कितना भी मना कर लें और कितना भी गुस्सा कर लें, उससे तो बात नहीं बनेगी। खाना तो आपको बनाना ही पड़ेगा मेरे साथ किचन में। तुम होती कौन हो इस तरीके से बात करने वाली मेरे से? आज तक मेरी अपनी माँ ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। ओ सॉरी सॉरी दीदी, गलती हो गई, अगर आपको बुरा लगा तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। पर फिर भी दीदी आपको खाना तो मेरे साथ बनवाना ही पड़ेगा। मैं आपके साथ किचन में खड़ी हो जाऊंगी, पर खाना खाना नहीं बनवाऊंगी। प्रेरणा, जब बहू कह रही है तो खाना क्यों नहीं बनवाती है उसके साथ? जा उसके साथ बहस मत कर, खाना बनवा उसके साथ। ठीक है पापा, अब आप कहते हैं तो चली जाती हूँ। अगर तेरी माँ ने भी तुझे इतना लाड प्यार ना दिया होता ना, और तुझ पे ऑर्डर चलवा के काम करवाया होता, तो आज शायद तेरा घर बसा होता। और तेरी माँ से मेरी किस बात की लड़ाइयाँ थी? यही सब लड़ाइयाँ तो थी। चलो इतने साल के बाद कुछ तो अच्छा देखने को मिला इस घर में। अरे वाह, आपने तो इतनी जल्दी सारा खाना बना लिया। हाँ तो दीदी खाना बनाने में कितना समय लगता है? बशर्ते तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए। चलो दीदी अब सबको खाना खिला देते हैं,
पापा भी इंतजार कर रहे होंगे खाना खाने के लिए। अच्छा दीदी आपसे एक बात पूछूं, पापा हर समय इतने चिड़चिड़े से क्यों रहते हैं? माँ की वजह से ही रहते हैं चिड़चिड़े। पर मम्मी पापा को छोड़ के क्यों चलेगी? माँ पापा के स्वभाव के चलते चलेगी इस घर से। क्या मतलब दीदी, मैं कुछ समझी नहीं। पापा थोड़े से मुंह फट है ना, वो कुछ भी बोल देते हैं किसी के भी आगे। ये बातें माँ को बर्दाश्त नहीं होती, नहीं इसीलिए चलेगी। क्योंकि इन बातों को लेकर आए दिन माँ और बाबूजी में कलेश होता था। एक दिन माँ गुस्से में गाँव चलेगी, उन्हें लगा बाबूजी आएंगे उन्हें मनाने के लिए, पर पापा गए नहीं, इसलिए माँ वहीं के होकर रह गई। फिर कभी लौटी नहीं गाँव से। पर आप लोगों ने कोशिश नहीं की उन्हें मना के लाने की? माँ किसी की सुने तभी तो। ठीक है दीदी, फिर हम माँ को वापस लेके आएंगे, पर मुझे नहीं लगता माँ वापस आएंगी। माँ की तो शर्त है ना, जब तक बाबूजी नहीं जाएंगे ना उन्हें मनाने, तब तक नहीं आएंगी वो। माँ और पापा दोनों ही कम नहीं है, माँ भी बहुत जिद्दी है और पापा भी पूरे जिद्दी है। पापा आज तो खाने के लिए वेट कर रहे हैं, जब माँ थी ना यहाँ पे तो 2 मिनट भी वेट नहीं करते थे, गुस्सा होकर चले जाते थे घर से बाहर कि मैं बाहर खा लूंगा। अगर माँ 2 मिनट भी खाने में लेट हो जाती थी ना, तो माँ को 10 बातें सुनाना शुरू कर देते थे सबके सामने। और तो और जब बड़ी भाभी थी ना यहाँ, तो उनके सामने ही माँ की बेइज्जती कर दी थी पापा ने कई बार। यही बात तो माँ को बहुत बुरी लगी, इसलिए उस दिन गुस्से में चली गई वो घर छोड़ के। अगर आपको माँ को वापस लाना है तो कोशिश करके देख लो एक बार। वो तो मैं करूंगी, पर फिलहाल तो खाना लगा देते हैं, चलिए। लीजिए पापा, चाय बना लाई हूँ। अरे वाह प्रेरणा बेटा, तुझे तो चाय बनानी भी आती। अब माँ जो नहीं है यहाँ पे पापा, अपना काम तो मुझे खुद करना ही पड़ेगा ना। मेरे लिए मेरा काम कौन करेगा? पर ये तो बहुत अच्छी बात है ना बेटा, तू धीरे धीरे सारे काम सीख रही है घर के। जब तेरी माँ थी तब तो तू किचन में झांकती तक नहीं थी। अरे पापा, अब हमारी प्रेरणा दीदी चाय नहीं खाना भी बहुत अच्छा बनाने लगी है। क्या सच में? हाँ पापा, यकीन ना हो तो आप देख लीजिए, आज शाम का खाना दीदी बना देंगी। भाभी आपको तो हर समय बहाने चाहिए मुझसे काम करवाने के। अरे दीदी आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? अब गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? देखो दीदी ऐसा है, अगर आपको अच्छा लगे बुरा लगे, पर खाना तो आपको ही बनाना पड़ेगा। क्यों पापा, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ प्रेरणा बहू, तो बिल्कुल सही कह रही है। प्रेरणा बेटा, मुझे लगता है सबको थोड़ा थोड़ा बदलना चाहिए घर में, तभी एक घर गृहस्थी चल पाती है। मैंने भी अपने आप को बदला है ना, अब तू भी थोड़ा सा अपने आप को बदल। तूने देखा नहीं जब तेरी माँ थी तब मैं कैसा था, और अब मैंने अपने आप को कितना बदला है। जब वो थी तब मैं किसी भी चीज़ के लिए इंतजार नहीं करता था, पर उसके जाने के बाद मैं इंतजार करना सीख गया हूँ। जब मैं अपने अंदर इतने बदलाव ला सकता हूँ, तो प्रेरणा बेटा तू क्यों नहीं ला सकती है? तू भी ला सकती है। ठीक है पापा, अगर आप कहते हैं तो शाम का खाना बनाने की कोशिश करूंगी। क्या हुआ पापा, माँ की बहुत याद आ रही है आज? नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे पापा, अगर याद आ रही है तो बता दीजिए ना, क्यों ना आप माँ को ले आइए गाँव से जाके। वैसे भी गाँव में अकेले में कहाँ मन लग रहा होगा माँ का। वो जैसे खुद गई है ना यहाँ से, खुद ही आना पड़ेगा उसे। मैं कोई उसे मनाने नहीं जाऊँगा। पापा प्लीज ले आइए मम्मी को, मैं इस घर को खिलखिलाते हुए और हंसते हुए देखना चाहती हूँ पापा। देख बहू, ये तेरी सास का ही घर है, वो जब चाहे तब आ सकती है, पर मैं उसे लेने नहीं जाऊँगा। मैं मरते मर जाऊँगा पर झुकूंगा नहीं, और इस बारे में मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि माँ को खुद ही आना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, खुद क्यों नहीं आ सकती? वो खुद ही आएगी, उसका घर नहीं है ये। तो फिर ठीक है पापा। उधर माँ झुकने को तैयार नहीं है, इधर पापा झुकने को तैयार नहीं है। आखिर माँ को कैसे लाया जाए यहाँ? अब तो कुछ दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा जिससे माँ खुद ब खुद यहाँ आ जाए। एक आइडिया आ तो रहा दिमाग में, चलो यही करके देखती हूँ। अरे बहू, बहू, अरे घर पे कोई है या नहीं है? माँ जी मुझे पता था आप जरूर आएंगी। अरे तूने फोन किया था और अपने पापा की तबीयत के बारे में बताया था, तो भला मैं कैसे ना आती? अब कैसी तबीयत है इनकी, कहाँ है ये? माँ जी शांत हो जाइए पहले। अरे बहू कैसे शांत हो जाऊं? मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है और तू मुझे शांत रहने के लिए कह रही है? तूने आते ही फिर इस घर में शोर मचाना शुरू कर दिया। पर आप तो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो आप घर पे कैसे? मैं भला हॉस्पिटल में क्यों एडमिट होने लगा? मैं तो बिल्कुल भला चंगा हूँ। तो फिर इसका मतलब बहू ने मुझसे झूठ बोला? क्यों बहू, ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुझे शर्म नहीं आई अपने पापा के लिए ऐसे झूठ बोलते हुए? तुझे पता है रास्ते पर मेरी क्या हालत हुई है? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, पर ये झूठ बोलने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगर मैं ये झूठ ना बोलती तो भला आप यहाँ आती? अब तू कुछ भी कह, पर तूने मेरे साथ बहुत गलत किया। तू तो अंदाजा भी नहीं लगा सकती बहू, इन कुछ घंटों में क्या क्या बीती है मुझ पे। मन में इतने बुरे बुरे विचार आ रहे थे बहू, और एक बार को तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने इन्हें हमेशा के लिए खो ही दिया हो। रहने दे, इतना प्यार जताने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानता हूँ तेरी नौटंकी। मैं नौटंकी नहीं कर रही हूँ जी। जब तुझे मुझसे इतना ही प्यार था तो गाँव क्यों चली गई थी मुझे छोड़ के? तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा? जब मेरी इतनी याद आ रही थी तो मुझे गांव से लेने क्यों नहीं आए? तुझे तो पता है ना, मैं मरते मर जाऊंगा, मैं झुकूंगा नहीं कभी, मर दूं ना। मम्मी पापा आप दोनों बात कीजिए, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। कम से कम एक फोन ही कर दिया होता। कई बार फोन लेता था हाथ में, मिलाता भी था, पर फिर काट देता था। अपने अहंकार के चलते तुझसे हिम्मत ही नहीं जुटा पाया बात करने की।
और ये तू किस तरीके से गांव में रह रही थी? तेरा सारा साज श्रृंगार कहाँ है? मैं भी मर थोड़ी गया हूँ, मैं भी जिंदा हूँ। तू तो ऐसे लग रही है जैसे विधवा हो गई है। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। तुझे पता है ना मुझे साज श्रृंगार वाली औरतें पसंद है। ओहो बाबूजी, अभी तो माँ आई है और आपने डांटना शुरू कर दिया। लीजिए पहले चाय पीजिए, उसके बाद बात कीजिए जो भी करनी है। माँ आपका बैग मैं आपके कमरे में उठा के रख देती हूँ। और माँ ये भी बता दीजिए शाम को खाने में क्या बना लूँ? जो प्रेरणा के पापा खा ले वही बना ले। जी ठीक है माँ। देखा अपनी बहू को? इस बार बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी आ गई है मेरे घर। लग तो ऐसे ही रहा है मुझे भी कुछ। भगवान करे ऐसा ही हो। भगवान करे मेरे घर के सारे दुख और संताप मिट जाएं। पर देवकी, अपनी पुरानी गलतियों को कभी दोहराना नहीं, ध्यान रहे इस बात का। मुझे बहुत ठोकरें लग चुकी हैं। अब तो मैं गलती से भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे अब अपने और पराये में भेद पता चल चुका है। जैसे आप अपने अंदर बदलाव लाए हैं, ऐसे मैं भी अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करूंगी। और हाँ, अब मुझे छोड़ के मत जाना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब मैं भला घर छोड़ के क्यों जाऊंगी? बस अब तो मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। कैसा जरूरी काम? मुझे अपनी बड़ी बहू को घर वापस लेके आना है। और माँ जी दीदी को उनके ससुराल भी भेजना है। हाँ हाँ, मुझे ये भी याद है कि प्रेरणा को उसके ससुराल भी भेजना है। ठीक है, तो फिर मैं दामाजी को आज ही फोन करता हूँ और उन्हें घर बुला लेता हूँ। हमारी बेटी को भी अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे, तभी उस घर में सुखी रहेगी। और हाँ, अब अपनी बेटी को ज़्यादा सिर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे तेरी छोटी बहू ने इस घर को संभाल लिया है ना, बस भगवान से दुआ कर तेरी बेटी भी जाके अपने ससुराल को संभाल ले। हे भगवान, मेरी प्रेरणा भी अपने ससुराल को बहुत अच्छे से संभाल ले। अब मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया कि अपनी जिम्मेदारियां ना खुद ही उठानी पड़ती हैं। मैं अपनी बेटी के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं यही भूल गई कि अनजाने में मैं उसका घर खराब कर रही हूँ। अब मुझे समझ आ गया कि अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। मैं और तुम आखिर कब तक रहेंगे? कब तक हम दोनों प्रेरणा की मदद करेंगे? आखिर कभी ना कभी तो प्रेरणा को अपनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी, अपनी जिम्मेदारियां खुद ही उठानी पड़ती हैं। अब माँ जी आप जाइए और थोड़ा नहा धो लीजिए, और जैसे पापा बोल रहे हैं ना ऐसे तैयार होके आ जाइए। पापा को आप बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं ऐसे। और मैं भी तो देखूं जरा, मेरी मम्मी जी कितनी सुंदर लगती है इस एज में भी। अरे बहू, अब तो सुंदर लगने की उम्र चली गई। एक समय था जब सुंदर लगा करती थी। बड़े भैया एक मिनट रुक जाइए। बोलो छोटी बहू, क्या काम है? ये लीजिए भैया आपका लंच, मैंने आपका लंच पैक कर दिया है। मैं बाहर से लंच कर लेता बहू, इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी? नहीं भैया, बाहर से क्यों खाना है जब मैंने खाना बनाया हुआ है तो। मैं हूं ना भैया सबके लिए खाना बनाने के लिए। काश ये समझदारी पूनम में भी होती तो आज मेरा घर टूटने से बच जाता। ठीक है छोटी बहू, चलता हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ भैया, आपके चेहरे पे वापस खुशी ले आऊंगी। भाभी को मैं इस घर में वापस ले आऊंगी। मायके में कभी किसी के गुजारे नहीं होते। अब शादी के बाद हर लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। भाभी मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती हूँ। मैं जान सकती हूँ दीदी क्यों? भाभी आपको तो पता है मुझे काम करने की बिल्कुल आदत नहीं है, और मेरी सास हमेशा काम को लेके मुझे ताने मारती रहती है। पर दीदी मैंने सुना है कि आप भी उन्हें 4 बातें सुना दिया करती थी। अब अपने बचाव में कुछ तो करती ना मैं भाभी। भाभी आपको पता है, मेरी माँ तो एक बोलती थी, बदले में ये 10 सुनाती थी मेरी माँ को। जी जी आपने मुझे फोन करके बुलाया तो मैं आ गया भाभी, पर प्रेरणा में तो मुझे अब भी कोई बदलाव नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं जिया जी, प्रेरणा दीदी में काफी बदलाव है, और मुझे यकीन है कि अब दीदी अपनी गृहस्थी को अच्छे से संभाल लेंगी। और भाभी प्रेरणा को ये भी समझा देना, जब घर में बुजुर्ग होते हैं तो उनकी काफी बातें बर्दाश्त भी करनी होती हैं, ना कि उनको पलट के जवाब दिए जाते हैं, और ना ही उनसे बदतमीजी की जाती है। देखिए दीदी, अब आपकी भलाई इसी में है कि अब अपनी गृहस्थी को संभाल लीजिए। कहीं ऐसा ना हो जाए बहुत देर हो जाए। एक बार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है दीदी। मुझे लगता है उषा बहू बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है मम्मी पापा, आप इतना बोलते हैं तो चली जाती हूँ इस बार। और दीदी इस बार जाओगी ना पूरे मन से जाना, और अपने सास ससुर की बेटी बनने की कोशिश करना, ना कि बहू। जी ठीक है भाभी, समझ गई। तो चलें फिर? अरे जिया जी इतनी जल्दी भी क्या है, मैं आप सबके लिए खाना लगा देती हूँ, खाना खा के जाइए। हाँ बहू, आज तो कुछ अच्छा सा बना ले। जी ठीक है पापा। और प्रेरणा बेटा, अपनी भाभी से कुछ सीख। तूने देखा ना, वो कभी किसी चीज के लिए मुंह नहीं बनाती है। सारे रिश्तों को उसने कैसे सहेज के रखा हुआ है, हमारे बिखरे हुए घर को कैसे जोड़ दिया उसने। तू भी अब अपने ससुराल जा रही है ना, कोशिश करना सब जोड़ने की। जी ठीक है पापा, समझ गई। चलिए दीदी फिर किचन में चलिए मेरे साथ। जी चलिए भाभी। पूनम बहू मुझे माफ कर दे, अपने घर वापस आ जा पूनम बहू, तेरे बिना ये घर अधूरा है। माँ जी आप ऐसा कह के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। नहीं बहू, मुझे माफी मांगने दे, मैंने काम ही ऐसे किया है। पर अब मुझे समझ आ गया है कि तुम लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं तो प्रमोद की भी गुनहगार हूँ। जब से तू गई है तब से प्रमोद बिल्कुल अकेला हो गया है। वो तुझे और निकी को बहुत याद करता है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए माँ जी। भाभी अपने घर लौटने के लिए कैसा समय? कुशा तुम्हें पता नहीं है, पर इस घर में मेरा बहुत अपमान हुआ है। मेरे अपनों ने मेरा बहुत अपमान किया है। ये मेरी माँ समान सासू माँ
क्या क्या नहीं कहती थी मुझे। ये मेरे खाने पीने से लेके पहनने ओढ़ने तक सब पे ताने कसती थी। हर छोटी से छोटी बात के लिए मुझे इस घर में सुनाया जाता था, नीचा दिखाया जाता था, क्योंकि मैं गरीब परिवार से थी ना। और उससे भी ज्यादा मुझे बुरा तब लगता था जब प्रमोद मेरा साथ बिल्कुल नहीं देते थे। यूं ही तो कोई अपना घर छोड़ के नहीं जाता ना उषा। कितना कुछ सहा होगा मैंने, तभी तो मैं अपना घर छोड़ के गई। चलो खैर भाभी, जो हो गया सो हो गया। अब घर में सब बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देखना भाभी, आप इस बार आएंगी ना इस घर में लौट के, तो आपको सबके अंदर बदलाव देखने को मिलेगा। क्या प्रदीप के अंदर भी मुझे बदलाव देखने को मिलेगा? उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं दिया। अरे भाभी यकीन मानिए, भैया तो बहुत चेंज हो चुके हैं और भैया आपको और निक्की को बहुत प्यार करते हैं भाभी। यही अच्छा समय है भाभी भैया की जिंदगी में वापस आने का। अगर ये समय निकल गया ना तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा भाभी। आ जाइए भाभी अपने घर लौट के। लौटना तो मैं भी चाहती हूँ, और अब तुम इतना कह रही हो तो मुझे आना ही पड़ेगा अपने घर लौट के। मैं यकीन मान उषा, मैं तो कब से अपने घर लौटना चाहती थी, बस यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। बहू, तुझे जो भी काम करना है ना तू कर सकती है, अब तुझ पे कोई रोक टोक नहीं है। है सच माँ जी? हाँ हाँ बहू, बिल्कुल सही कह रही हूँ। अरे अब चाय मिलेगी नहीं मिलेगी? जी बाबूजी, चाय भी मिलेगी और साथ में पकौड़े भी मिलेंगे। बस आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। बस इंतजार करना ही तो नहीं आता है ना। पर अब मैं इंतजार करना सीख गया हूँ। लो मेरी बहू है, चाय और पकौड़े ले आई।